आप सबको बता दें कि मेरे लेटर्स कोई भी खोलने की हिम्मत ना करे, वरना बहुत बुरा होगा। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट लेटर होगा जो कोई खोलेगा? बेटी, मैं बहुत दुखी और अकेला हूँ। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो शायद मैं दोबारा जीने लगूं। अगर तुम चाहो तो दोबारा मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन जिन लेटर्स पर मेरा नाम लिखा होगा उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैरी, अब ये मेरे पास रहेगी। इसका सामान रखें, मैं शिमला जा रही हूँ। गुड बाय मैम। बाबा, मेरे पास तो यादें भी इतनी कम है कि इन पर तो हादसा गुमान होता है। हकीकत का डर। यहाँ आकर तुम्हें तन्हाई का एहसास तो नहीं हो रहा? जी नहीं, मैं इसकी आदी हूँ, लेकिन मेरी यहाँ 2 सहेलियाँ भी हैं। और वो तुम्हारे वालदा के ज़माने की हाउसकीपर मैरी? जी, वो भी है। सुना है उसका मिजाज बड़ा सख्त है। असल में मैं भी कोई 6 साल के बाद यहाँ आया हूँ, तो यहाँ के मिजाज से भी मैं इतना कोई ख़ास वाकिफ़ नहीं। मैरी तो यहाँ सिर्फ मम्मी की वजह से रही है, वरना उसका किसी के साथ कोई ख़ास लगाव नहीं है। अगर वो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करे तो मुझे ज़रूर बताना। तुम वजाहत की बेटी हो और मेरी बेटियों की तरह हो। ओके प्लीज़। वकील साहब, आप चाय लेना। जरूर शादी, हमें भी रात को चैन नहीं आता है। हेलो। तुम किसका फोन समझ रही थी? मैं समझी कि अखबार के दफ्तर से फोन आया होगा। कैसा दफ्तर है जो दिन रात काम कराता है? अखबारों में ऐसे ही काम होता है। तुम नौकरी छोड़ दो, तुम्हें वैसे काम करने की जरूरत नहीं। जरूरत है। तुम कैसे हो, कहाँ हो? सुनो, मैं अगले हफ्ते कराची आ रहा हूँ। और फर्ज करो मैं ना आऊँ तो? मैं बुला रहा हूँ, आना तो पड़ेगा। बताओ कब आ रही हो? 17 जुलाई को बुकिंग हो गई। मैं एयरपोर्ट पे लेने आऊँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुनीसा खाला ने कहा है कि वो मुझे रिसीव कर लेंगे। मेरे सिवाय कोई नहीं रिसीव करेगा। और तुम कॉन्फ्रेंस में मसरूफ हो गए तो? कोई कॉन्फ्रेंस मुझे रोक नहीं सकते। वाह। तुम बदली तो नहीं हो, तुम वैसे ही हो ना जैसे 2 साल पहले थी। अगर बदल भी गई तो क्या करोगे? एयरपोर्ट पे छोड़ के चले जाओगे? देखो, मुझे वो लड़की चाहिए जो बचपन से मेरे साथ थी। वेल, काफी बदल गई। हेयर स्टाइल चेंज कर दिया है, वजन भी थोड़ा बढ़ गया है। सारा दिन ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठी रहती हूँ, ऑफिस की एक्सरसाइज भी नहीं होती। तो बताओ, आऊँ या कैंसिल करवा दूँ बुकिंग? डोंट यू डेयर, जल्दी आओ। अच्छा, आ रही हूँ मैं। और तुम मुझे घुमाओगे, और खबरदार कोई कॉन्फ्रेंस का बहाना किया। प्रॉमिस, घुमाऊंगा। अच्छा, अब ये बताओ, अखबार से क्या दुश्मनी हो गई है? अखबार की वजह से तुम आती नहीं। तो तुम किस वजह से नहीं आए 2 बार से? काम की वजह से छुट्टियां नहीं मिलती, इसलिए छुट्टियां सेव कर रहा हूँ अगले साल के लिए। अच्छा, बस फैलने लगे हो। खुदा हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज़। 17 को मिलेंगे। Imagine I've been standing like a statue for 2 hours now. अभी तो आगे बहुत कुछ होगा।
इतना शादी का शौक था, ये सब कुछ तो होगा. I've agreed to Ahmed and his family to make all the wedding arrangements. भाई मरी में तो हलचल मच जाएगी. I'm really happy. वो तो लग ही रहा है. आईना तो देखो. Ahmed कहाँ गायब हो गया? Emmett is with Shafan, and Shafan's just been locked up in his room since the last 2 days. He's busy with some work. Even the attendant leaves the breakfast outside. Oh, hello, Shafan. Hello, Emmett. तो ये लिख नहीं रहा था, बड़ा सो रहा था, इसे तो जबरदस्ती पकड़ के मैं यहाँ लाया हूँ. दरअसल मेरी कहानी मुकम्मल हो गई थी तो मैंने सोचा इस दौरान आराम कर लूं. अगर नहीं, ये जालिम आदमी मुझे उठा के इधर ले आया. वैसे अहमद, तुमने अच्छा ही किया यार. भाई यहाँ इतने बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं, I mean, खाना भी अच्छा ही मिलेगा. ये तो तुम्हें लाया यार. Well, the lunch is getting prepared. Haris, khana lao. Well, you know what, Shafan? I was giving this 2-hour trial to my dress designer, and they were just sitting here waiting. वैसे शिजल, आपने इन्हें समझाया नहीं कि 2 तरीके से रस्में करने से शादी ज्यादा मजबूत हो जाती. हाँ, दोनों घराने खुश होंगे और दुआएं देंगे. और जब इतनी दुआएं शामिल होंगी तो यकीनन ज़रूर मजबूत होगी. हाँ हाँ जरूर होगी. लेकिन अहमद, मैंने फैसला किया कि मैं भी ऐसे ही करूंगा यार. इतना अरसा इंग्लैंड में रहा हूँ, लेकिन हाँ भाई रस्में हमारे अंदाज में हों. अरे भाई इरादा क्या है तुम्हारा? लड़की मिल गई तुम्हें? मेरी तरफ से तो मिल गई, लेकिन उसकी तरफ से मुझे पता नहीं. Well, who is she? हाँ, गुड क्वेश्चन. अभी तो ख्वाबों में है, ख्यालों में है, असल में ना जाने है या नहीं. लेकिन अहमद, तुम तो जानते हो कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे हासिल कर लूँ. इतना तो मुझे मालूम नहीं है. रफीक मामा, ये कितनी खूबसूरत जगह है. ये बागीचा मैंने खुद बनाया है. कितने खूबसूरत फूल हैं. खबरदार जो तुमने किसी फूल को हाथ लगाया तो. कौन हो तुम? सलाम बेगम साहिबा. ये अंदर कैसे आ गई? कौन हो तुम? बेगम साहिबा, ये वही लड़की है मरियम जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था. अच्छा अच्छा, इसे बता दो यहाँ फूल तोड़ना मना है. इधर आओ लड़की मेरे सामने. जी. तुमने सलाम नहीं किया? जी, अस्सलाम वालेकुम. कुछ आता जाता भी है या यूं ही काम करने आ गई हो? नहीं जी, मैंने इंटर साइंस फर्स्ट डिवीजन में पास किया है. वो तो अब्बा आगे पढ़ाना चाहते थे लेकिन उनका इंतकाल हो गया. बस बस, ये कहानियां मुझे नहीं सुनना है. काम करोगी? जी. मेरा काम इतना आसान नहीं है. मुझे निकम्मे और काहिल लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही अहमक लोग. समझदार हो कि नहीं? जी हूँ. तो मुझे बार बार काम बताने की ज़रूरत ना पड़े. तमाम काम चुटकी भर में हो जाने चाहिए. जी. बहानाबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी. आज दादा की बरसी है, कल अम्मा बीमार है और परसों मेरे पेट में दर्द. छुट्टी हफ्ते में सिर्फ 6 घंटे मिलेगी. इसके अलावा अगर फालतू मांगोगी तो उसी वक्त हिसाब कर दूंगी. सुन रही हो कि नहीं? जी जी सुन रही हूँ. ठीक है, बस ये याद रखना कि मैंने पिछली मुलाजमा को इसलिए हटा दिया था कि उसने बगैर बताए छुट्टी कर ली थी. जी बेगम साहब, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी. बस ये याद रखना कि तुम्हें मेरी हर बात मानना होगी. अगर ये सब मंजूर है तो इसको सामने वाला कॉटेज दिखा दो. शुक्रिया बेगम साहबा, आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना. और सुनो, तुम्हारे कमरे में घंटी लगी है. मैं अपने कमरे से घंटी बजाऊंगी तो तुम्हारे कमरे में घंटी बजेगी. तुम्हें यहाँ 2 मिनट में पहुँचना होगा. आप फिक्र ना करो, मैं हूँ ना. प्यारी सजनिया हमसे छुपो ना खोना. बाकी
ज़मूरत, ज़मूरत। जी दीदी जी, ये मेरा लेटर किसने खोला? दीदी जी, मुझे तो मालूम नहीं है, मैंने तो खुद लाख ला कर टेबल पे रखी थी जी। What happened? आप सबको बता दें कि मेरे लेटर्स कोई भी खोलने की हिम्मत ना करे, वरना बहुत बुरा होगा। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट लेटर होगा जो कोई खोलेगा? इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन जिन लेटर्स पर मेरा नाम लिखा होगा उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। वैसे ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, पहली दफा अकेली जा रही, मुझे भी नहीं जाती साथ, चंद दिनों के लिए तो जा रही हूँ। अच्छा फिर जा रही हो तो ये लिस्ट लेती चलो, उसमें कुछ चीजें लिखी, ये सब लेती आ। अच्छा मेरे जाने की फिक्र नहीं है, चीजें मंगवाने की फिक्र है। हाँ तो तुम्हें वापस आ ही जाने ना, लेकिन मेरी चीजें भूल के आई ना तो अच्छा नहीं होगा, पहले ही बता दो। जी नहीं, तफरी वाली जगहों में मुझे शॉपिंग मॉल्स में फिरने की कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी खातिर चली जाऊंगी, जो मिल गया ले आऊं बस। ये तो 10-12 ही चीजें जो बाई से हुई, इसमें तो बुरी बात तो नहीं है। और ये तुमको पता है कि 2-4 तुम कुत्तों के मिले होंगे। हाँ वो कोई फोन तो नहीं आया? ओ हाँ, शाहजहान भाई का फोन आया था, कह रहे थे कि फारिग हो तो शाम में चक्कर लगा लेना। कोई खास बात होगी, अड्डे तक तैयार होकर चली जाऊँ। तो तुम फोन कर लो ना। नहीं वो कोई इम्पोर्टेंट कागजात भेजने होंगे कराची ऑफिस के लिए अशोक को। वो जरा अलमारी से मेरा रेड वाली को है। बेटी शज़िन, मैंने तो मुझे इत्तला दी है कि तुम घर वापस आकर खुश हो। बरी में तुम्हारी सहेलियां भी हैं, उनके साथ तफरीक करो। मैंने तुम्हारा बैंक अकाउंट भी खुलवा दिया, अब तुम्हें कोई कमी नहीं। अगर कोई परेशानी हो तो वहाँ मैनेजर भी है और वकील भी। मेरा दोस्त आबिश जो मेयर है, मरी में ही है। 5 साल से यहाँ लंदन में वो मेरे पास था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है। यहाँ उसकी तस्वीरों की नुमाइश भी हुई थी, प्रेस ने उसे बहुत सराहा। वो भरोसे का आदमी है, तुम उसे हर मामले में कॉन्फिडेंस में ले सकती है। बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह जो मुझसे सजद हुआ वो तुमसे और तुम्हारी माँ से अलग होना। उसकी सजा मुझे खुदा की तरफ से मिल चुकी है। जिस बेटी की ख्वाहिश में मैंने घर बार छोड़ा, बीवी और नन्ही बेटी को भूल गया, वो बेटा मुझे मिला था सही, पर 18 बरस तक बीवी भी मुझे ढूंढती रही और बेटा भी। दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। बेटी, मैं बहुत दुखी और अकेला हूँ। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो शायद मैं दोबारा जीने लगूं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। मैरी अब ये मेरे पास रहेगी, इसका सामान रखें, मैं शिमला जा रही हूँ। गुड बाय। बाबा, मेरे पास तो यादें भी इतनी कम है कि इन पर तो हादसा गुमान होता है, हकीकत का डर।
آپ نے सोने के लिए भी कमाल जगह चुनी। नहीं, क्या हुआ? पहचानने की कोशिश करें। अगर मैं यहाँ एक बात बताओ, आप यहाँ सो रही थी या रो रही थी? नहीं तो बस वैसे ही बैठे बैठे नींद आ गई। घने जंगल में यूं ही बैठे बैठे नींद आ गई? जी। आपको पता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है? अंधेरा हो जाने के बाद यहाँ जानवर निकल आते हैं शिकार के लिए। इतना तो पता होना चाहिए। मुझे ये सब नहीं मालूम, मैं तो दोपहर को आई थी। तो क्या आपको ये भी नहीं मालूम कि ये जगह आपके घर से कितनी दूर? मैं तो बस यूं बेख्याली में चलती चलती आ गई, पता ही नहीं चला। पता तो आपको किसी बात का नहीं चलता। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा मर जाती, कौन है जो मेरा पूछता? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं नाराज इसलिए हो रहा हूँ क्या आप रो रही? जी नहीं, मैं चलती हूँ। शुक्रिया जो आपने मुझे जगा दिया। क्या आप बाकी जाग गई हैं? मतलब? कुछ नहीं, अंधेरा होने से पहले पहले आपका घर पहुंचना जरूरी है। मैं खुद चली जाऊंगी, प्लीज। जी नहीं, आप अकेली नहीं जाएंगी, बल्कि मैं आपको छोड़कर आऊंगा। आप आइए, बैठिए थोड़े। मुझे राइडिंग नहीं आती। वो तो मुझे पता है, लेकिन हैरत है कि आप इस इलाके में रहती हैं और आपको राइडिंग नहीं आती। मुझ में बहुत सी खामियां हैं, उनमें से एक ये भी। कोई बात नहीं, कल से आपको हॉर्स राइडिंग भी सिखा दूंगा। जी नहीं, मैं नहीं सीख सकती। अच्छा चले, अभी तो बैठिए, आइए प्लीज। मैं आपके साथ पैदल भी तो चल सकती थी। जी जरूर, लेकिन वो हम फिर कभी चल लेंगे। फिलहाल आपका घर पहुंचना जरूरी है। घबराओ नहीं, शुरू में मुश्किल लगेगा, फिर आदी हो जाओगे। जब तक ये सोएंगी नहीं, मुझे स्टूल पर ही बैठना होगा। नहीं, आज कुछ दर्द ज्यादा है, इसलिए बेचैन हूँ। कभी दवाई मांगती हैं, कभी पानी की गर्म बोतल, इसलिए पास बैठना जरूरी है। जब वो सो जाएंगी तो फिर तुम अपने कमरे में चली जाना, और जब घंटी बजे ना फौरन से आ जाना। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? मेरा मतलब है कि टांगें बेकार थी। ये तो मुल्क की सबसे बड़ी डांसर थी, यहाँ तक कि अंग्रेज भी इनका रक्स देखने के लिए आए करते थे। और तो और इन्होंने लड़कियों के लिए डांसिंग स्कूल भी खोल रखा था। क्या खूबसूरत रक्स है। मैं तो इसी घर में पली बड़ी, मेरी तो शादी भी नहीं थी। मेरा मियाँ ना खानसामा है। इनकी शादी नहीं हुई? अरे हुई थी, बड़ी धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद पेरिस, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने के लिए गई। फिर अचानक बर्फ से इनकी गाड़ी स्लिप हो गई और इनका हामिल फौरन खत्म हो गया। और ये खुद तो बच गई, मगर आप आ चुके। बेचारगी के एहसास ने इन्हें इतना कड़वा बना दिया, मगर ये दिल की बुरी नहीं है। ठीक कह रही हूँ, तो इनके अंदर दुख रहता है, हम सदा रहते हैं।
इधर उधर क्या देख रही हो? मैं दिखाई नहीं देती क्या? आंखों का इलाज करवाओ। और ये पर्दे किसने बंद किए हैं? जी वो आप सो रही थी ना, तो मैंने सोचा कि रोशनी की वजह से आपकी आंख ना खुल जाए, इसलिए। बको मत, सारे पर्दे खोल दो, रोशनी आने दो। क्या इतनी सी रोशनी भी नहीं मिलेगी मुझे? पिटाई को भेजो। जी जी। कहाँ था तुम? हमने तुम्हारा फ्रेंड्स के घर भी पता कराया। इफ़त खैरा गली गई है, फ्लोरेंस शॉपिंग करने को गया है। मुझे मालूम है। तो फिर तुम कहाँ गया था? और ये बॉय कौन है जिसके साथ तुम आया? None of your business। और आइंदा मेरे ज़ाती मामलात के बारे में कोई सवाल मत पूछो। सोचा रोज में तुम्हें जाना है, मेरा ख्याल है कि सामली सैनिटोरियम और हट आकर देख लेना, या फिर अगर मुझ पर ट्रस्ट करो तो तुम्हारे पीछे मैं कोई रिसर्च कर लूँ और लिख भी लूँगा कुछ। एक्चुअली मैंने जो रिसर्च किया उसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां मिली हैं, और आई थिंक कि हम दोनों की कहानियों का ऐसे ताल्लुक हो जाएगा। इफ वी मर्ज द टू इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह तो ये पूरी किताब बन जाएगी। आई विश बन जाए। ऐसी किताब होगी जिसमें जिंदगी भी होगी और तारीख भी। इसे सोचने की बात है, इतनी खूबसूरत जगह जहाँ का पानी आबे हयात हो, वहाँ पे टीबी कैसे फैली? टीबी सिर्फ यहाँ नहीं फैली, पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैली, और वजह यही भूख, नादारी, इफलास, गुर्बत। लोगों के पास सख्त मौसम से लड़ने के लिए अप्रोप्रिएट कपड़े नहीं थे, घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियां तक नहीं खरीद सकते थे, तो वक्त तक खाना पकाने के लिए घर में चूल्हा ही जल जाए ये बड़ी बात हुआ करती थी। यू नो, दादी अम्मा मुझे बता रही थी कि उस जमाने में दूध कोई 2-3 पैसों का होता था, सब्जियां उससे भी सस्ती, और गोश्त 2-3 आने सेव। ठीक कहती हैं आप। उन दिनों में यहाँ मेहनत मजदूरी थी, मर्द मेहनत करते थे घरों से बाहर, और औरतें कपड़ों पर फूल पत्तियां बनाकर उसे बेच लिया करती थी। बच्चे बहुत सारे होते थे। तुमने वैसे ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ टीबी के अलावा दमे का मर्ज भी आम है, और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जोड़ों का दर्द भी बहुत है लोगों को। और फिर जब अंग्रेज यहाँ पे आ गए तो ये लोग बेचारे बिल्कुल ही मर गए, नादार गरीब हो गए, कुछ नहीं बचे इनके पास। लेकिन हम ये सब बातें अभी क्यों कर रहे हैं? मेरा ख्याल है इट्स नॉट टाइम, बातों को बात के लिए रख छोड़ते हैं। अभी तुम जा रही हो खुशियों के देश में, जहाँ बहुत सी खुशियाँ तुम्हारे इंतजार कर रही हैं। मेरा ख्याल है तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए। तुम जाओ बस, और कोई काम ना करो, बल्कि काम के बारे में सोचो भी। I'll take care of it. थैंक यू। वैसे चल की तस्वीरें ले। या चुरा लिया। तो ये एंगल अच्छा बन रहा है। मेरे लाइट्स। या अम्मा, अम्मा, मैं आ गया। मर गई तेरी अम्मा। तू जब का गया अब आ रहा है। तुझे कुछ पता है कि कोई तेरी राह तक रहा होगा? क्यों अम्मा, तेरी तबीयत आज ज्यादा खराब हो गई क्या? तू जब का गया हुआ है अब लौटा है।
तुझे अच्छा खासा तो पता है कि मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रही हूँ। अच्छा अम्मा, अब मैं आ गया हूँ ना, 1 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। खाना भी लेके आया हूँ तेरे लिए, अभी लगाता हूँ। नहीं चाहिए मुझे खाना वाना। और ये बता, चीजें सारी ले आया ना तू? हाँ ना अम्मा, लेकर आया हूँ। वो मुर्गियों के जोड़े, उनको दड़बे में डाल दिया, और मिट्टी का तेल, और ये चावल, दालें और सब्जियों के सारे बीज। अब तो खुश है ना? हाँ खुश तो हूँ, मगर इतनी ढेर सारी चीजें एक कंगन से आ गई। अम्मा यही तो कमाल है तेरे बेटे का। हाथ दे। क्यों फाल देखेगा मैं? अरे नहीं अम्मा, ये ले। ये तेरे कंगन है, सुनार के पास गया था, उसने कहा बिल्कुल बेकार है, नकली हैं। नहीं 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 बेटा, ये तो असली सोना है। अल्लाह बख्शे तेरे बाप को, उसने मुझे दिया था। इसीलिए तो इनको मैं कभी नहीं बेचूंगा, समझी? तो फिर ये इतनी ढेर सारी चीजें क्या कर्ज में उधार में ले आया? नहीं माँ, मेहनत मजदूरी करके। वो मैं बाहर गया था ना, मुझे कुछ बाहर के लोग मिल गए, उनका सामान घर तक ले गया, बहुत से पैसे दे दिए थे उन्होंने। अच्छा, जीता रे मेरे बच्चे, तू जीता रे। अम्मा अब तो खाना दे दे, बहुत भूख लग रही है। देती हूँ बेटा, देती हूँ। ये लीजिए। ओह वाओ, आप कब से इतना तकल्लुफ करने लगे? तकल्लुफ नहीं है भाई, ये सूवेनियर है, एक आई डोंट नो प्रेजेंट है। यू नो, तुम खुशी खुशी अपनी मंजिल की तरफ जा रही हो, और हमारा ये है कि हम लोग फ्रेंड्स तो हैं, एक साथ काम भी करते रहे हैं, लेकिन कभी एक दूसरे की खुशी में शरीक नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी खुशी में शरीक हो जाऊं थोड़ा सा। थैंक यू। Awesome. Take it, please. How do you like the smell? Smell great. Beautiful. Thank you. Oh, so, एक मिनट। आमिर, चाय प्लीज, 2 जबरदस्ती, और एक केक भी साथ, कुछ स्नैक्स भी, जल्दी। और ये सब क्या है? ये मैं कल बताऊंगा। मेरी जान, अकेली जा रही हो, जरा अपना ख्याल रखना बेटे, जमाना बहुत खराब है। दादी अम्मा, मैं अपना ख्याल रखूंगी, बिल्कुल परेशान ना। ओफो, अपना ख्याल रखो ना रखो, मेरा जरूर ख्याल रखना। जितनी लंबी लिस्ट लेकर दिया ना, सारी चीजें लेकर आनी है। और बेटा बोर होने लगो तो वापस आ जाना। नहीं नहीं, वापस आने की जरूरत नहीं, जितनी चीजें कही है ना वो सारी लेकर वापस आना। खुदा के वास्ते, मैं 15 दिनों के लिए जा रही हूँ। दादी, फोन भी है, ईमेल्स भी हैं, मैं यूं गई और यूं आई। हाँ तो परेशान होने वाली क्या बात है, वैसे भी वहाँ साहिब भाई भी तो है। मरियम, तौबा है रफीक मामा, आपने तो डरा दिया मुझे। आवाज नहीं पहचानती क्या? यूं ही डरती रहोगी तो लोग और डराएंगे। वैसे तो मैं किसी से नहीं डरती रफीक मामा, लेकिन बेगम साहबा के मिजाज को लेकर अब थोड़ा डरने लगी हूँ। इसमें डरने की क्या बात है? तुम उनकी खिदमत कर रही हो, उनका कोई एहसान नहीं है तुम पर। और हाँ, मेरी एक बात सुनो, तुम एक दिन की छुट्टी लेके घर चली जाओ। आया कह रही थी कि तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? मैं तो अच्छा वाला छोड़ के आई थी। भाई 15 दिन हो गए तुम्हें गए हुए, हो सकता है परेशान हो। मैं अभी बेगम साहिबा से इजाजत लेकर आती हूँ, और अगर उन्होंने नहीं दी ना तो मैं सब छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी। भाई इजाजत दे देंगी, तुम कह के तो देखो। मैं पूछ के आती हूँ। बेटा,
मैं यहीं रहना चाहती हूँ, यहीं मरना चाहती हूँ। मुझे अस्पताल ना ले जाओ। चाची वो अस्पताल थोड़ी है, बिल्कुल घर जैसा है। ये जैसे बड़े बड़े लोग पहाड़ियों की तरफ जाते हैं, डाक बंगलों में रहते हैं, अब वहां कुछ दिन रहोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हम तेरे से कौन सा इतना दूर होंगे? 2-4 दिन की तो बात है, फिर हम घर आ जाएंगे। बेटा, घर का बहुत सारा ख्याल रखना मेरे बच्चे। अम्मा, घर में कौन सी कोई कीमती चीज पड़ी है? हाँ, कीमती चीज तो तू है मेरी अम्मा। बस तू जल्दी से ठीक हो जा। चले? चल। चल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं अखबार के दफ्तर से शाजिद बात कर रहा हूँ। जी जी, मैंने पहचान लिया है, लेकिन अफसोस ये है कि आपकी जहाज को उड़े हुए घंटा हो चुका है। बताइए, मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी? कुछ नहीं, हम लोग अपने साथियों और दोस्तों की खबर रखते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब वो शहर या मुल्क से बाहर गए। बस इतनी सी बात। ये अखबार है या दोस्तों और हमदर्दों का क्लब है कोई? लिखने वालों को हमदर्द होना चाहिए और उनका रवैया भी दोस्ताना होना चाहिए। मैं बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ। वैसे आप ही का नंबर मेरे पास है, आप चाहें तो मैं दे सकती हूँ। हाँ श्योर, थैंक्स, दे दीजिए, शायद कोई काम पड़ जाए। जी हाँ, वैसे परदेश जाने वालों की खबर रखना भी हमदर्दी है, और ये काम दुश्मन तो नहीं कर सकते, दोस्ती करते हैं। आपसे मिलने आना पड़ेगा मुझे मिलने से पहले मेरी दादी अम्मा और अब्बू से मिलना होगा, सोच लीजिए। हाँ श्योर, आपकी दादी अम्मा से मिलना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन का सोर्स 50% तो वही होगी। बहुत होशियार हैं आप। थैंक यू। अखबार चलाता हूँ, अकल ना हो तो कैसे चलेगा अखबार? नाइस टॉकिंग टू यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मेयर साहब है, आइए मैं आपको मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओह हाय। ये मेयर साहब है, मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त, और अंकल ये शिफान है। हेलो।